नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण की अगली कक्षा में आगे का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अब तक हमने देखा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि जो शब्द केवल वर्णों के मेल से बन रहे थे उन्हें हमने रूढ़ शब्द कहा था, और इसके अलावा हमने देखा था कि शब्द हमारे शब्दों के योग से भी बन रहे थे, और शब्दों के योग से हमारे दो प्रकार के शब्द बन रहे थे। एक प्रकार के वह शब्द जो शब्दों के योग से बन रहे थे और केवल एक ही अर्थ दे रहे थे, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते थे। और एक वह जो शब्दों के योग से तो बन रहे थे लेकिन वह एक से अधिक अर्थ दे रहे थे, जिन्हें हमने योग रूढ़ शब्द कहा। और आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे, शब्दों के अगले भेद पर चलेंगे। हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। आज की हमारी हेडिंग है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द हमें क्या अर्थ देता है, इसके आधार पर, अर्थात अर्थ के देने के आधार पर हम शब्द को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारा होगा सार्थक शब्द और दूसरा हमारा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ है वह शब्द जो किसी न किसी अर्थ के साथ हो, और निरर्थक शब्द का अर्थ है कि वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थात सार्थक शब्द में हम कह सकते हैं कि जो हमें कोई अर्थ दे, अर्थात जो शब्द हमें कोई अर्थ दे। और यहां हम कह सकते हैं कि जो हमें कोई अर्थ ना दे। कोई अर्थ ना दे। जैसे इधर देखते हैं सार्थक शब्दों में वे शब्द जो हमको अर्थ देते हैं, जैसे हमने कह दिया कमल, कह दिया नमक, कह दिया पानी, कह दिया नाक, कह दिया कान, कह दिया। अर्थात ये सब के सब शब्द हमारे कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, किसी ना किसी अर्थ का हमको बोध करा रहे हैं। किंतु यदि हम देखें निरर्थक शब्दों के अंतर्गत तो यह भी हमारे शब्द ही हैं, लेकिन ये हमें कोई अर्थ नहीं देते हैं। जैसे हमने कह दिया नीपा, हमने कह दिया नका, या कह दिया कना, या हमने कह दिया नकम। है तो ये भी शब्द वर्णों के योग से बने हैं। क्या ये हमें कोई अर्थ दे रहे हैं? जब ये हमें कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह निरर्थक शब्द हैं और यह अर्थ देने के कारण सार्थक शब्द हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। चलिए अब आगे इसके देखते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग आएगी हमारी तीसरी। हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे शब्द हैं वे शब्द हिंदी भाषा में आए कहाँ से, कैसे आए, किस प्रकार से आए, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। साथ हम यहाँ कह सकते हैं कि शब्द हमारे कैसे आए या कहाँ से आए।
शब्द कहाँ से है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी जो देव भाषा थी वह संस्कृत थी, अर्थात प्राचीन काल से हमारे देश में संस्कृत भाषा का उच्चारण किया जा रहा था और संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी भाषा में शब्द आए। तो नंबर 1 हम स्रोत देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा स्रोत क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से। दूसरा देख लेते हैं। देखिए हमारे देश में समय समय पर विदेशों से लोग यात्रा करने आए, व्यापार करने के लिए आए, अध्ययन करने के लिए आए, अर्थात वह हमारे देश में आए और देश में आने के साथ साथ उनके भाषा के कुछ शब्द हमने हिंदी में ले लिए। उसे हमने, इसका मतलब वह शब्द हमारे कहाँ से आए? हिंदी भाषा में विदेशों से आए, विदेशों से आए। और तीसरा हमारा स्रोत है कि हमारे भिन्न भिन्न गाँव में, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो हम अपने पाठ्य पुस्तक में अध्ययन करते हैं, अर्थात वर्तमान में हमारे साहित्य में उन शब्दों को रख लिया गया है। वो वह हमारे कहाँ से आए? देश काल की भाषा से आए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे हिंदी भाषा में 3 प्रकार से शब्द आए। एक संस्कृत से शब्द आए, विदेशों से शब्द आए और देश काल की भाषा से आए। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से कुछ शब्द हमारे आए, विदेशी भाषा से कुछ शब्द आए और देश काल की भाषा से कुछ शब्द आए। अब संस्कृत भाषा से देख लेते हैं। देखिए संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी में 2 प्रकार से शब्द आए। एक तो है जो संस्कृत भाषा से संस्कृत में ही ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए था। संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए। एक प्रकार तो ये हुआ और दूसरा प्रकार ये हुआ कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए तो लेकिन उनका रूप बदल गया। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए। स्पष्ट है? तो हम देखते हैं कि अब हमारे हिंदी भाषा में जो शब्द आए वह 4 प्रकार से आ गए। एक तो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए, दूसरे संस्कृत से ही आए लेकिन रूप बदल कर आए, तीसरे विदेशी भाषा से आए और चौथे देश काल की भाषा से आए। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद हुए, 4 भेद हुए। कौन कौन से 4 भेद हुए? कितने भेद हो गए हमारे? 4 भेद हुए। कौन कौन से? नंबर 1, संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आए, अर्थात संस्कृत से ज्यों के त्यों आने वाले शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा, रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए, अर्थात संस्कृत से वे शब्द जो रूप परिवर्तित करके आ गए उन्हें हमने तद्भव शब्द कहा। तद्भव शब्द कहा। और तीसरे, विदेशी भाषा से जो आए उन्हें हमने विदेशी भाषा कहा या विदेशी शब्द कहा या विदेश शब्द कहा। और चौथे हमारे जो शब्द आए देश काल की भाषा से, अर्थात को हमने देशज शब्द कह दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि हमारे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आए वे 4 प्रकार के शब्द हुए, 4 भेद हुए उनके, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेश शब्द और देशज शब्द। इन 4 प्रकार के भिन्न भिन्न
चार प्रकार से हमारे जो शब्द आए, अब इनके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। अब इनको मिटा दिया जाए। अब आगे अध्ययन करते हैं। हमने देखा कि जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं वह चार भेद निकल कर आए। अब उन चारों भेदों को हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हमने अभी देखा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं। अभी हमने देखा, और तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्दों को, हिंदी में आए शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द कहा जाता है। यही पीछे हमने देखा, इसी के आधार पर हमारा तत्सम शब्द हुआ था। अब इसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं तत्सम शब्द कहते कैसे। जैसे हमने कह दिया त्वरित, चंचु, आम्र, आम्र कह दिया, त्वरित कह दिया, चंचु कह दिया। इसी प्रकार से हमने कह दिया हस्त कह दिया, हस्त हो गया। ये सभी क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे या चतुष्पादिका। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं तत्सम शब्द के। अब हम तद्भव शब्द देख लेते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न हुआ। उससे किससे? संस्कृत से उत्पन्न हुए। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन संस्कृत से उत्पन्न होने के साथ साथ हिंदी में अपने रूप को परिवर्तित करके आए हैं। तब हम कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे हमने तत्सम में लिखा त्वरित, तो त्वरित हमने तत्सम में लिखा तो उसका तद्भव रूप हमारा क्या होगा? तुरंत। हमने आम्र लिखा तो होगा आम, हमने हस्त लिखा तो होगा हाथ, चतुष्पादिका लिखा तो हम लिखेंगे चौकी। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तद्भव शब्द। जैसे यहां पर त्वरित लिखा गया था, त्वरित, तो त्वरित तो हमारा तत्सम हो गया, लेकिन इसका तद्भव हमारा होगा तुरंत, तत्काल। इसी प्रकार से हमने कह दिया उष्ट, उष्ट का हमारा तद्भव होगा ऊंट। इसी प्रकार हमने आम्र लिखा था तत्सम में, तो आम्र का जो तद्भव होगा वह होगा आम। इसी प्रकार से हमने चतुष्पादिका लिखा था
और चतुष्पादिका का जो तद्भव होगा चौकी होगा। स्पष्ट है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से तो हिंदी में आए लेकिन अपने रूप को बदल कर आए। अब हम आगे देखते हैं, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब हम देखते हैं देशज शब्द, मिटा दिया जाए और देखते हैं अब देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द हम किन्हें कह सकते हैं? अभी हमने देखा था कि वे शब्द जो हमारे देश काल की भाषा से आए हैं, अर्थात जिसको हमने अपने मुख सुख के लिए इजाज कर लिया है और उसकी उत्पत्ति का कोई विशेष पता नहीं है, लेकिन वह हमारे साहित्य में भी अपना हिस्सा बना चुके हैं। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो देश काल की भाषा, देश काल की भाषा का तात्पर्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे शहरों में भिन्न भिन्न शब्दों को अलग अलग शब्दों से, भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग शब्दों के नाम से जाना जाता है और जिसने अपने मुख सुख के लिए जो कह दिया हुआ उसका नाम हो गया। इसीलिए हम कहते हैं देश काल की भाषा से हिंदी में आए। उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं देश शब्द के अंतर्गत हम कह सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कटोरा, अंटा, डिबिया, डियाना, तेंदुआ, पगड़ी, जूता, फुनगी आदि, ये सभी के सभी क्या हैं? देशज शब्द हैं, क्योंकि ये हमारी मुख सुख की भाषा है और मुख सुख के लिए हमने इन शब्दों को इजाद किया है और ये शब्द हमारे हिंदी साहित्य में आ गए हैं, इसलिए इन्हें हम देश काल की भाषा कहते हैं और इनकी उत्पत्ति का कुछ विशेष पता नहीं है। इसके आगे हमारे विदेशी शब्द और बचे हैं और इसके अतिरिक्त हमें शंकर शब्द का भी अध्ययन करना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। विदेशी शब्द हमारे अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। पुर्तगाल की भाषा अलग है, वहाँ से अलग शब्द आए हैं। फ्रांस की से अलग है, चीनी शब्द अलग हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।